नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। बच्चों, आप पढ़ाई मन से कर रहे होंगे। उम्मीद है आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा है बेटा 8937994369 पर। तो आज हम सीधा बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो क्लास होगी बेटा, आज की जो क्लास होगी वो क्लास 10th साइंस का बैच होगा बेटा। क्लास 10th साइंस में आपको रसायन विज्ञान का जो पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें मैंने 2 पार्ट आपको क्लियर करा दिए थे। तो जाइए देखिए, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों पार्ट आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चलें। और हमारा एक कोटेशन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप पढ़ाई करते समय किसी को दिखाइए मत कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं, आप अपनी पढ़ाई मस्ती के साथ करते रहिए। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाद में जब रिजल्ट आए तब उनको बताना कि हाँ मैंने क्या किया था। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आराम से अपनी खामोशी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। और इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो, जब आपका रिजल्ट आए तो लोग दंग रह जाएं, ये हुआ कैसे, ये तो पढ़ ही नहीं रहा था बिल्कुल, ये आया कैसे, लोग शौक हो जाएं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो सीधा हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए बेटा, टॉपिक का नाम है हमारा, ये आपका पार्ट नंबर बेटा साइंस में तीसरा है। पार्ट आपका तीसरा है, 2 पार्ट में क्लियर करा चुका हूँ। अब तीसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है मेरे भाई, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है मेरे बच्चों नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वह धातु संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वह धातु संक्षारित हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। तो उदाहरण हमारे क्या है? पहला उदाहरण है बेटा लोहे पर जंग लगना। दूसरा उदाहरण मेरे बच्चों क्या है? चांदी पर काली परत का जमना। और तीसरा है बेटा तांबे पर हरी परत का जमना। ये संक्षारण, अब बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसे आ जाता है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और संक्षारण से बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो ये रहे मेरे बच्चों संक्षारण से बचाव के उपाय। तो क्या है? पहला, लोहे तथा धातु की वस्तुओं पर पेंट करने से उनकी सतह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है और संक्षारण नहीं हो पाता है। इतनी बात समझ में आई? यानी लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट कर देते हैं जिससे जो वायुमंडल की जो नमी है वो उस पर नहीं आ पाती है, जिससे वो वस्तु संक्षारित नहीं होती है। लंबे समय तक संक्षारण से बचाव करने के लिए टिन की परत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टिनीकरण चढ़ाकर या गैल्वेनीकरण किया जाता है। ठीक है, ये हमारा संक्षारण वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अगला हमारा क्या लिखा हुआ है कि विकृत गंधता। विकृत गंधता किसे कहते हैं? तो एक ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आ जाता है कि टिप्पणियां लिखने के लिए आ जाता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी संक्षारण है, विकृत गंधता है, प्रकाश विकृत गंधता है, या वियोजन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वगैरह वगैरह, कोई कुछ भी आ जाए। संक्षिप्त का मतलब होता है संक्षेप में लिखना है, परिभाषा लिख देना, उसका 1-2 एग्जाम्पल दे देना है, बात खत्म। क्लियर है ना? तो यही हमारा लिखा है। विकृत गंधता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो लिखा है वसा युक्त
तेलीय खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखा रहने देने पर उनके स्वाद और रंग में परिवर्तन आ जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। जैसे किसी त्योहार पर हमारे यहाँ पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, ठीक है, छेने वगैरह जो भी बनते हैं, वो उन्हें क्या होता है कुछ समय तक ऐसे ही रखा रहने दो, उन्हें छुइए मत, ना खाइए, उन्हें सिर्फ रख दीजिए। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उनके स्वाद में भी और उनके रंग में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो वही परिवर्तन हमारा विकृत गंधता कहलाता है। जैसे उदाहरण में क्या लिखा है मेरे बच्चों की मिठाई का गुण कैसा होता है, मीठा, लेकिन इसे लंबे समय तक रखा रहने देने पर इसका स्वाद बदल जाता है। अब आ जाते हैं बेटा इस विकृत गंधता से बचाव कैसे किया जाता है। तो देख लो, चिप्स निर्माता जो कंपनी है वो चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस निकालकर क्या भर देती है, नाइट्रोजन। ये देख लीजिए, जो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्या काम करती है, जो चिप्स होते हैं उनको खराब होने से बचाती है। दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेटर यानी जिसे फ्रिज बोलते हैं, किसी भी हद तक विकृत गंधता को दूर किया जा सकता है। जैसे घर में शाम को हमारी थोड़ी सी सब्जी वगैरह बच जाती है तो हम लोग क्या रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। कुछ समय तक विकृत गंधता को दूर किया जा सकता है। अब ये कहो कि आज सब्जी बना लो, महीने खान चलने दो, धीरे धीरे निकाल के खाते रहो, ऐसा नहीं है। कुछ समय तक, 1 या 2 दिन तक ऐसा काम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देख लीजिए, हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन है, छोटी सी वीडियो होगी। 2 क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, हाई स्कूल के साइंस के पेपर में, ठीक है। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो सीधी बात, संक्षारण से बचाव करने के लिए। यही हमें लिखना है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी अवक्रिया वायु में उपस्थित नमी अथवा ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है, जिससे यह जंग लगने से बच जाती है। दूसरा हमारा क्या है बेटा, कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, विकृत गंधता को दूर करने के लिए। दोनों टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, बस थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, डीपली लिख देना है, क्योंकि 2 या 4 नंबर में परिभाषा आ जाती है, क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कोई बात नहीं, आराम से लिख देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि तेलीय एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर विकृत गंधता उत्पन्न कर देते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता है। अतः चिप्स आदि बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर वायुरोधी कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बस आज के लिए इतना ही। बस हम केमिस्ट्री में आज थोड़ा सा ही पढ़े, छोटी सी वीडियो है, मैंने आपको 2 टॉपिक आज पढ़ाए हैं, उम्मीद है दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। कौन कौन सा पढ़ाया मेरे बच्चों, एक हमने पढ़ाया आपको संक्षारण और दूसरा हमने आपको पढ़ाया है विकृत गंधता। संक्षारण से बचाव के उपाय और विकृत गंधता से बचाव के उपाय, और दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, संक्षारण से बचाव के लिए। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, विकृत गंधता को दूर करने के लिए। सीधी सी बात है। उम्मीद है आपको दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, शेरों शेरनियों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आपको पता चले कि भैया ने एक वीडियो और अपलोड करी है, तो मैं जाके तुरंत चैनल पर देखता हूं। तो मैं कल मिलूंगा आपको पार्ट नंबर 4 लेकर, जिसमें आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अवक्रिया। बस 2 दिन का और ये लेसन बचा है, फिर ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेसन दूसरा पढ़ेंगे, उसके बाद ये चारों लेसन करने के बाद आपकी फिजिक्स की क्लासें भी यूट्यूब पर अपलोड होने लगे। यानी पूरा का पूरा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हाई स्कूल का मैथ का हो, चाहे वो हाई स्कूल की साइंस का हो, चाहे वो हाई स्कूल की इंग्लिश का हो,
चाहे वो इंटर की फिजिक्स हो, चाहे वो इंटर की केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंटर की कोई भी क्लास हो। अभी फिलहाल आपकी 2 ही क्लासें चल रही हैं, इंटर में फिजिक्स और केमिस्ट्री और हाई स्कूल में मैथ और साइंस, जो कि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। तो आप परेशान मत होइए, बने रहिए मेरे साथ और आराम से अपनी पढ़ाइयों को नई उड़ान दीजिए, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।